सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों के खिलाफ फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों के खिलाफ फैसला कलअदम करार दे दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कमरा अदालत में पेश। अकबर एस बाबर समेत मुतादिद दरखास्त गुजार भी पेश हुए हैं। मेंबर कमीशन ने कहा इंटा पार्टी इंतखाबात में शेड्यूल तो दिया जा सकता है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा किसी भी सियासी जमात के आइन में इंटा पार्टी इंतखाबात कराने का तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं है। इंटर पार्टी इंतखाबात का तरीका पार्टी खुद फैसला कर सकती है। मेंबर केपी ने कहा आइन में है, कानून के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। अली जफर बोले इंटर पार्टी इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं इसका इख्तियार सियासी जमात के पास होता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए शराइत हैं जो हमने दी। इंतखाबी निशान ना देने के संगीन नताइज हैं। सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन पर सवाल है। मेंबर केपी ने कहा जब हम मुतमईन होंगे तब ही सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे सदारत 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का नोटिस अभी तक मुझे नहीं मिला। तर्जमान बानी चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। बैरिस्टर उमर न्याजी ने अडयाला जेल के बाहर कहा हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की, बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का नोटिस अभी तक मुझे नहीं मिला, ये कहना है उमर न्याजी का। ऑर्डर की तफसीलात आ गई, बाकायदा तौर पे अभी तक मेरे तक कोई नोटिस वगैरह आया नहीं। एक्सप्लेनेशन सीख की गई है, इसका इंशाल्लाह फौरन जवाब फाइल करेंगे कि हमारी पिटीशन कोई इलेक्शन डिले करने के लिए नहीं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये कि इलेक्शन भी हो और वो साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस का मामला। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आज मैं हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक जेल रिपोर्ट आने तक समाअत में वक्फा। गैर शरई निकाह का केस, बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जज एंटी करप्शन अली नवाज ने महफूज फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन ने साबिक विफाकी वजीर पर जहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी के लिए भारी रिश्वत का इल्जाम लगाया था। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म सामने आया। शदीद धुंध के बाइस एनटीडीसी की मुल्तान से लेकर बहावलपुर बिजली की मेन सप्लाई लाइन बंद। 220 केवी ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। सर्कल के तमाम इलाकों में बिजली सुबह 7 बजे से मुनक़ता है। मुल्तान से मेन सप्लाई बंद है। आपको अपडेट करें इस बारे में, आपको बता दें एनटीडीसी हुकाम के मुताबिक बिजली बहाल होने के लिए कोई वक्त नहीं दे सकते। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के हवाले से। शदीद धुंध के बाइस एनटीडीसी की मुल्तान से लेकर बहावलपुर बिजली की मेन सप्लाई लाइन बंद है। 220 केवी ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। सर्कल के तमाम इलाकों में बिजली सुबह 7 बजे से बंद है। मुल्तान से मेन सप्लाई बंद है, ये कहना है एनटीडीसी हुकाम का। बिजली बहाल होने के लिए कोई भी वक्त नहीं दे सकते। जलालुद्दीन हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जलालुद्दीन, बताएगा इस बारे में क्या कहना है एनटीडीसी हुकाम का? जी बिल्कुल, ये सुबह 7 बजे से शदीद धुंध की वजह से बहावलपुर और मुल्तान के दरमियान जो मेन सप्लाई लाइन है वो बिजली की बंद हुई है और
उसकी वजह से बहावलपुर के जो ग्रिड स्टेशन, मेन ग्रिड स्टेशन 220 kVA वाला है, उससे सप्लाई मुनक़ता हुई है, जिसकी वजह से सर्कल के बाकी 3 जो ग्रिड स्टेशन है उनसे भी सप्लाई जो है वो तमाम सर्कल को मुनक़ता हो चुकी हुई है। और ये सुबह 7 बजे से सिलसिला जारी है। और इस हवाले से NTDC और वापडा हुक्काम का कहना है कि इसकी रिपेयर जो है वो जारी है और हम इसकी बहाली का कोई वक्त दे नहीं सकते कि किस वक्त तक ये बहाल होगी, लेकिन ताहाल ये चुके बिजली मुनक़ता है तो शहरियों को शदीद परेशानी का। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अफगान मीडिया ने TTP के दहशत गर्दों की गिरफ्तारी की बड़ी इतला दे दी। गुज़िश्ता 1 साल में कलअदम TTP के 40 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। अफगान मीडिया का यह बताना है। इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी को तस्लीम कर लिया है। दाइश के कैदियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया तकरीबन 35 से 40 कलअदम TTP के दहशतगर्द हमारी कैद में हैं। कलअदम TTP के दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां पाकिस्तानी मालूमात से मुमकिन हुई हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, अफगान मीडिया ने TTP की जो दहशतगर्दों की गिरफ्तारी है उसकी बड़ी खबर जो है वो दी है। और अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की जो वजारत दाखिला है उसने पहली बार तस्लीम किया है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान मुल्क भर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 40 दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जबकि अफगान मीडिया का और उनकी वजारत दाखिला का ये भी कहना है कि हमारे पास दाइश के कैदियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और तकरीबन 35 से 40 TTP के जो दहशतगर्द हैं वो हमारी कैद में है। इसके अलावा TTP के इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा जो TTP के दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों के बारे में मालूमात थी उसी से मुमकिन हो सकी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार इन लोगों की वहाँ मौजूदगी की इतला दी थी और पाकिस्तान ने ये बार बार ये भी कहा था कि अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और ये जो TTP के दहशतगर्द हैं ये वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ पे बैठ कर यहाँ पे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनको मॉनिटर करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। जबकि हाल ही में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर जो मौजूद अस्करियत पसंद है इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। अमारात इस्लामिया ने इस बात का भी अदा किया है कि अफगान हुकूमत TTP के बारे में कोई भी सबूत मिलने पर फौरी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने गुज्जर और रंगी नाले के मुतासरीन का एहतजाज। अभी तक हुकूमत ने मुतबादिल घर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। वकील मुतासरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। जी हाँ, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 80 गज का घर बनाकर देना है या रकम देनी है। मुतासरीन में से कुछ मर गए हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने गुज्जर और औरंगी नाले के मुतासरीन ने एहतजाज किया है। अभी तक हुकूमत ने मुतबादिल घर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, ये बताना है मुतासरीन के वकील का, जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 80 गज का घर बनाकर देना है या रकम देनी है। नासिर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नासिर, बताएगा इस बारे में मुतासरीन के वकील क्या कहते हैं, जो मुतासरीन हैं उनका क्या मुतालिबा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के रूबरू जो है वो गुज्जर नाले का केस हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वकील ने ये कहा कि अब तक जो है 80 गज की जो बात की गई थी रकम दी नहीं गई, ना ही जो है वो प्लाट दिया गया। कुछ लोगों को जो है किराए की मद में जो है वो पैसे दिए गए हैं। लेकिन अजीब बात है कि चीफ सेक्रेटरी की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो वो अजीब रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि मजीद सिक्योरिटी के मसाइल हैं, पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, प्राइवेट सिक्योरिटी तलब की गई है। और सबसे अजीब बात उन्होंने अदालत के सामने ये रखी कि पुलिस पर भरोसा नहीं चीफ सेक्रेटरी को, जिस पर अदालत ने आज जो है वो मेयर कराची और दीगर हुकाम को जो है वो तलब किया है जुमेरात को, और जुमेरात को इसकी समाअत होगी दोबारा। इसके अलावा अगर बात करें तो गुज्जर नाले के जो मुतासरीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है सुबह से एहतजाज कर रहे थे। सुबह से एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नासिर बाच इस बारे में अपडेट करने के लिए।